स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है लाइंस एंगल्स एंड शेप्स, ठीक है। तो वो फोर्थ जो चैप्टर रह गया वो बाद में कराते हैं, पहले इसे लाइंस एंगल्स एंड शेप्स को करा देते हैं। इसमें सबसे लाइंस में सबसे बेसिक जो सबसे पहला वो आता है पॉइंट, वो है पॉइंट, है ना। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है पॉइंट। पॉइंट का मतलब है, आप इसको नोट भी कर लें, अ पॉइंट is a dot that represents the exact location. It is the basic unit of geometry, ठीक है। अब आप देखें कि सबसे पहले अगर कोई भी फिगर आप बनाते हैं पेपर के ऊपर, तो सबसे स्टार्टिंग होती है पॉइंट से, है ना। स्टार्टिंग होती है एक पॉइंट से, और पॉइंट की डेफिनेशन देखें, अ पॉइंट इज अ डॉट दैट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट एक बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है, जहाँ पॉइंट लगा देंगे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है एक ही जगह पर। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री इसलिए कहते हैं कि कई सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो लाइंस बन जाएंगी, और विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ फिगर्स, है ना। और ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट फिगर्स, है ना। लाइंस, एंगल्स एंड उसके आगे मैनी मोर फिगर्स, है ना। तो लाइंस सबसे बेसिक यूनिट हो गया पॉइंट। मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? देखें, आपके पास दो पॉइंट हैं, एक ये है और एक ये है। इसको हम डिनोट कर देंगे P से, इसको हम कर देंगे Q से, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट हैं, इनको हम किसी एक लाइन से, बहुत सारी लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको हम बिल्कुल सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको हम इधर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और देयर मे बी मैनी मोर वेज, ठीक है। इनको हम कई तरीक़ों से ऐसे कई लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो अब P और Q के बीच में लाइंस जो हैं कई सारी ड्रॉ कर सकते हैं, मगर पॉइंट वो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब यहाँ पर देखें आप, ये काफ़ी सारी लाइंस हैं, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली है ना, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी P और Q के बीच की, तो PQ एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, PQ, और ये जो इसकी लेंथ होगी वो ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली होगी, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बोली जाएगी, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। बाकी और भी लाइंस हो सकती हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें याद रखनी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। नाउ कम टू लाइन। व्हाट इज लाइन? तो स्टूडेंट्स, लाइन क्या है? व्हाट इज लाइन? अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड एंडलेसली। एक लाइन सेगमेंट आप समझ गए हो, ये PQ जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। PQ ये वाला PQ एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ बना लेते हैं हम लोग, ये P है और ये Q है, ठीक है। हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया PQ।
अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड एंडलेसली, एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाते हैं, एंडलेसली इसका मतलब कितना भी। अब कितना भी को कैसे शो करेंगे, हम इसे थोड़ा सा आगे करके और इस पर एरो कर देंगे ऐसे, ये बता रहा है कि ये कहीं तक भी जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसे एरो ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा रहा है, एंडलेसली का मतलब है पता नहीं कहाँ तक, ठीक है, बस इसे बढ़ाते ही जाओ। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन, ऑन एंड पॉइंट पी एंड क्यू, तो जो पी एंड क्यू से बोथ साइड से एंडलेसली उसे एक्सटेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लाइन। तो लाइन का मतलब है उसके दोनों एंड पर जो एक्सटेंशन है वो एंडलेस है, इस लाइन को कहीं तक भी, इस पेज से आगे कहीं तक भी पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ये वाला भी पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। और एक चीज़ और आप थोड़ा रखना ध्यान, जब हम पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू लाइन लिखते हैं, पी क्यू, तो इस पर हम एक ऐसे लाइन कर देते हैं, इसका मतलब है कि ये पी क्यू लाइन का साइन हो गया, ठीक है, ये पी क्यू लाइन का साइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जाकर देखिए कि पी क्यू एक लाइन का साइन है जो एंडलेसली दोनों तरफ बढ़ाई गई है, इसलिए ये लाइन कहलाएगी। और इसमें फिक्स पॉइंट हैं दोनों, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। नाउ रे, रे, रे क्या है, a line, a line, a line having, a line having an initial point and going and going and going endlessly in the other direction, meaning thereby a line having an initial point and initial point का मतलब है कि एक, जैसे हम लाइन सेगमेंट बनाते थे ना, तो हमारा ये पॉइंट, वो लाइन बनाते थे तो ये पॉइंट एंडलेस हो जाता था, इन्होंने कहा नहीं, ये पॉइंट तो शुरुआत कर रहा है, ये एक तरफ इनिशियल पॉइंट है, इसको इनिशियल पॉइंट मान लिया, स्टार्टिंग पॉइंट, इससे इधर कुछ नहीं है, बस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमने क्यू बनाया, मगर ये वाला जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, यानी यहाँ एक तरह से इसे इनिशियल पॉइंट माना कि सपोज वो ऐसा लग रहा है कि लाइन यहाँ से शुरू हुई और इधर एंडलेस जाएगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है और दोनों तरफ एंडलेस एक्सटेंशन होता है तो लाइन होती है, और जब एक्सटेंशन फिक्स पॉइंट तक होता है तो लाइन सेगमेंट होता है। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, आप देखें, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं जरा आप देखें, टू लाइंस, two lines which intersect each other are called intersecting लाइंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो लाइंस हैं और ये किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कट करना, एक जगह पे एक दूसरे को
क्रॉस कर रही हैं, एक पॉइंट पर दोनों मीट हो रही, मिल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे इनको। और जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो कट भी शब्द आप याद रखिए, इंटरसेक्टिंग मतलब कट कर रही हैं एक दूसरे को लाइंस, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस हैं टू लाइंस which do not two lines which do not intersect each other when extended endlessly are called पैरेलल लाइंस, ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और उनको कहीं तक भी बढ़ा दो तो भी नहीं करती, कहीं पर भी नहीं करती, ठीक है। तो अब आप देखें जरा, ये जो लाइंस पेज के अंदर है ना, इनको देखें आप, ये देखो कहीं तक भी जा रही हैं, लेकिन कहीं पर भी ना तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। अगर कम या ज़्यादा होगी तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, है ना। अगर लाइंस इस तरह से होंगी, अगर एक लाइन ऐसी हो और एक लाइन ऐसी हो, तो इसमें देखो यहाँ पर तो दूरी बढ़ती जाएगी, आप इसे अगर इस तरफ बढ़ाएंगे तो ऊपर ये नीचे की तरफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस वाले एंड को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये समवेयर क्रॉस कर देंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगेंगी। इसलिए आपको पैरेलल लाइंस का मतलब है कि दो लाइंस, जैसे ये पेज के अंदर लाइंस हैं, इन देखो इन लाइंस को, इनके बीच का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर इक्वल है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी एंगल बनता नहीं, कहीं पर भी कोई चीज़ झुकती नहीं है, कोई ऊपर नहीं उठता, बिल्कुल एक दूसरे के साथ। इस तरह के डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स भी होंगे बहुत सारे, उन पे ज़रा गौर करें। जैसे रोड के दोनों साइड्स होते हैं, रोड के दोनों साइड्स वो भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। टेबल के दोनों साइड्स, एक लंबी टेबल होती है, उसकी दोनों लेंथ देखिए आप, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कहीं पर भी उनकी जो डिस्टेंस है वो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो पैरेलल लाइंस तो आप समझ गए होंगे कि ये पैरेलल लाइंस कहाँ होती हैं। और जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि दो लाइंस, ऐसी लाइंस जो बिल्कुल एक दूसरे के इनको चाहे कितना भी एक्सटेंड किया जाए आगे, कहीं तक भी इनको चाहे कितना भी एक्सटेंड किया जाए, इनके बीच की डिस्टेंस न कम होती है ना ज़्यादा होती है, इसलिए इस वजह से वो कहीं पर भी कट नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और देखिए, कहीं पर भी लिखा हो, जैसे ये होगी लाइन, सपोज इसका नाम है लाइन ए और इसका नाम है लाइन बी, ठीक है। ये दो लाइन्स है मेरे पास, इसका नाम है लाइन ए, इसका नाम है लाइन बी। तो अगर ये पैरेलल हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन ए इज़ ये पैरेलल का निशान होता है, पैरेलल टू, लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल है, ये वाला, इसका मतलब होता है पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू, ठीक है। तो ये पैरेलल टू जो है, इसको ज़रा याद रखना, क्योंकि इसे हम लिखते हैं जब हम कुछ भी लिखते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग पैरेलल टू वी ड्रॉ दीज टू वर्टिकल लाइंस, ठीक है। दे शो दिस इज़ द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो दीज लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी
आप ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो अब इतनी डेफिनेशंस हैं, इनको आप याद कीजिए और मैं कोशिश करूँगा, कल मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ एक, तो मैं आपको बताऊँगा शाम तक कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है उसके बारे में, ठीक है। बाकी का कल बताएंगे।